गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th हिंदी विषय का पाठ 2 फसलों के त्योहार के कठिन शब्द, उन कठिन शब्दों के अर्थ तथा पाठ पर आधारित कुछ लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने फसलों के त्योहार पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आपको याद होगा, इस पाठ में हम लोगों ने भारत देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ा था। यह सभी त्योहार किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है, ये भी जाना था। तो चलिए अब हम इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द तथा उनके अर्थ को जानेंगे। इसके साथ ही पाठ पर आधारित कुछ लघु प्रश्न उत्तर भी करेंगे। बच्चों, ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने इस पाठ से ही छांटकर आपके लिए बनाए हैं। आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी उत्तर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्द को पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, हमारा जो पहला कठिन शब्द है वो है खिचड़ी। अगला शब्द है शुरुआत। उसके बाद है इंतजार, अंदाजा, नईखे, कब्बो, ऐसन, फरमाइशी, नाश्ता, उम्मीद, पैदावार, सुस्ताने, तिलकुट, प्रांतो, संक्रांति। इसके बाद है जोशो खरोश, जनजातियाँ, संथाल, आदिवासी, पोंगल, घाटियाँ, घुघुतिया, गूंदकर, दारिम, ठिठुरते, बर्फीले, त्योहार, देखनी, आइल, घरों। इसके साथ ही बच्चों हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। हमारा पहला शब्द है बोरसी। बोरसी का मतलब बच्चों अंगीठी होता है। अंगीठी मिट्टी से बना एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें हम आग जलाते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा आराम करना। आराम करना का मतलब होता है रेस्ट करना। खुशनुमा। खुशनुमा का मतलब खुशी से भरा हुआ। खुशी से भरा हुआ माहौल को हम खुशनुमा कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्लीजेंट कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों खिचड़ी। खिचड़ी शब्द हमारे पाठ में बार बार प्रयोग किया गया है। खिचड़ी दाल और चावल को मिलाकर पकाने पर बनने वाला खाने का एक व्यंजन होता है। बच्चों, आपने भी खिचड़ी खाई होगी। आपके घर में भी मम्मी और पापा खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी शब्द से आप लोग वाकिफ़ हो, आप जानते हो खिचड़ी शब्द के बारे में। अगला शब्द है हमारा चापाकल। चापाकल का मतलब होता है हैंड पंप। हैंड पंप जिसको हम हाथ से जो चलाते हैं और पंप से जो पानी निकलता है उसको कहते हैं चापाकल। प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार, नमस्ते। हाथ जोड़कर सिर जो हम झुकाते हैं उसको हम प्रणाम कहते हैं। अगला शब्द है हमारा टापू। टापू का मतलब होता है चारों ओर जल से घिरा स्थल, जिसे द्वीप भी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा ऋतु। ऋतु का मतलब होता है मौसम या सीजन। इंग्लिश में सीजन कहते हैं। अगला शब्द है फरमाइशी। फरमाइशी का मतलब होता है मनपसंद या इंग्लिश में जिसको कहते हैं फेवरेट। अगला शब्द है चकाचक। चकाचक का मतलब होता है अच्छी तरह से चमचमाता हुआ। अगला शब्द है हमारा हाँक।
हाँक का मतलब होता है जोर से आवाज़ लगाना। इसके बाद है हमारा शब्द प्रथा। प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। अगला शब्द है मचिया। मचिया का मतलब होता है छोटी खाट। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के आधार पर छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दादी के बाल कैसे लग रहे थे? उत्तर है, दादी के बाल एकदम सफ़ेद सेमल की रुई जैसे लग रहे थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, तिलकुट किन चीज़ों से बनाया जाता है? उत्तर है, तिलकुट तिल, गुड़ तथा चीनी से बनाया जाता है। प्रश्न तीसरा, केरल में फसलों से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर है ओणम। प्रश्न चौथा है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? उत्तर है असम राज्य में। प्रश्न 5, सरहुल पर्व कहाँ मनाते हैं? उत्तर है झारखंड में। हमारा प्रश्न 6 है, पतंग का पर्व किस राज्य का पर्व है? उत्तर है गुजरात का। प्रश्न 7 है, कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है घुघुतिया के नाम से। तो बच्चों, आज हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और छोटे प्रश्न उत्तर किए हैं। आप इन सभी को कॉपी में नोट करेंगे और सभी का रिवीजन करेंगे। अगले वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके बेटा।